दिसंबर का महीने शुरू हो गया है। इस महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है। यूपी में भी अब कड़ाके के ठंड का सीजन आने वाला है। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। अनुमान है कि दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह यानी 10 तारीख के करीब से यूपी में मौसम में बड़ा बदलाव आएगा, जिसके कारण कड़ाके की ठंड का असर यहां देखने को मिलेगा। इस दौरान कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार 4 दिसंबर को यूपी के कई जिलों में सुबह या देर रात के समय कहीं कम तो कहीं ज्यादा कोहरा दिखाई दे सकता है। फिलहाल 5 दिसंबर को भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। इसके बाद तापमान में थोड़ी गिरावट देखी जाएगी। दक्षिण भारत में फेंगल तूफान का असर देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत में बने दबाव और चक्रवात की वजह से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे उत्तर भारत के तापमान में गिरावट और ठंडी हवाओं का असर बढ़ सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह प्रभाव विशेष रूप से महसूस किया जा सकता है, जिससे सर्दी की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि फेंगल तूफान का यूपी में सीधा असर देखने को नहीं मिलेगा। बात करें राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में तापमान अभी भी सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। दिसंबर से प्रदेश के उत्तरी इलाकों में कोहरे और धुंध की तीव्रता और विस्तार बढ़ सकता है। हालांकि फिलहाल मावठ के कोई संकेत नहीं हैं। इसके चलते तापमान में अचानक असामान्य गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी। प्रदेश में इस समय पर्याप्त धूप और दोपहर को खुशनुमा देखने को मिल रहा है। सुबह के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन सर्दियों की तेज ठंड अभी गायब है। राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो सर्वाधिक तापमान बाड़मेर में 32.9 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सिरोही, फतेहपुर और माउंट आबू को छोड़कर शेष इलाकों में न्यूनतम तापमान 9 से 15 डिग्री के बीच बना हुआ है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 4 दिसंबर को सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर और पूर्णिया जिले में 1 या 2 जगहों पर घने कोहरे का येलो अलर्ट दिया है। इसके अलावा राज्य के किसी जिले के लिए चेतावनी जारी नहीं की गई है। बात अगर पारे की करें तो राजधानी पटना में सोमवार को अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि बुधवार को ये 25.9 डिग्री थी। पटना मौसम विभाग के अनुसार बिहार में ठंड बढ़ने की मुख्य वजह पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। अभी तक ठंड सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम थी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हुई थी। लेकिन अब बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसका असर मैदानी इलाकों में दिखेगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 4 और 5 दिसंबर के बीच तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। यह गिरावट ठंड को बढ़ा देगी और कंपकंपी वाली ठंड पड़ेगी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है, जहां आने वाले 48 घंटे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश का दौर देखने मिल सकता है। फेंगल तूफान के असर के चलते मध्य प्रदेश में मौसम परिवर्तित होगा, जहां मौसम के परिवर्तित होते ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर देखने मिलेगा। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, जहां सर्द हवाओं की रफ्तार इंदौर तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सर्द हवाओं ने असर दिखाया है, जहां सर्द हवाओं की बढ़ती रफ्तार अब ठिठुराने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में सर्द दवाओं की रफ्तार तेज होगी, जहां सर्द दवाओं की रफ्तार तेज होने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है, जहां आने वाले 48 घंटे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश का दौर देखने मिल सकता है। फेंगल तूफान के असर के चलते मध्य प्रदेश में मौसम परिवर्तित होगा, जहां मौसम के परिवर्तित होते ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर देखने मिलेगा। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में सर्दियों की शुरुआत हो गई है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों के मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने अभी तक दस्तक नहीं दी है, लेकिन प्रदूषण का कहर बरकरार है। अगले 4 से 5 दिनों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहने संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान के अनुसार 3 से 5 दिसंबर तक एक्यूआई खराब स्थिति में रहेगा।